नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा माइंड पर। आज की इस क्लास में रहने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के 30 अक्टूबर से 21 नवंबर तक के सभी शिफ्ट के जीके के प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की है? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर परियोजना की बिजली उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? तो यह है 1000 मेगावाट। 125 मेगावाट की 8 यूनिट है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कब से कब तक सक्रिय थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 से 1931 तक। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन रहा? गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न है, आईएमपीएस का उपयोग किस प्रकार के लेन देन के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है छोटे और तत्काल व्यक्तिगत लेन देन के लिए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत ने कौन सा मंदिर बनवाया था जहां हिंदू और मुसलमानों का मेल था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न है, भोपाल के प्रथम शासक कौन थे? नवाब दोस्त मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, उर्मिल नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62.17 मीटर। अगला प्रश्न है, हिंदू और अंग्रेजों का वर्णन किस समय से किस समय के बीच मिलता है? यह मिलता है 1757 से 1947 तक। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है मामलुक वंश। अगला प्रश्न है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था? 15 नवंबर 2021। अगला प्रश्न, खजुराहो नृत्य महोत्सव में कौन सी शैली में नृत्य होता है? शास्त्रीय नृत्य शैली। अगला प्रश्न है, केन नदी का प्राचीन नाम क्या है? इसका प्राचीन नाम है कर्णावती और केनास। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है गोवा। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? अमरकंटक। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकन, इनको प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कौन सी सदी में दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था? 13वीं सदी में। अगला प्रश्न, 20वीं सदी में मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने में किसका योगदान रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है? पूर्व से पश्चिम। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, मेघालय का पठार कौन से पठार का विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न, खजुराहो महोत्सव के दौरान नौका विहार और जल क्रीड़ाएं किस नदी में होती है? यह होती है केन नदी में। अगला प्रश्न,
बलबन का राजत्व कौन से सिद्धांत पर आधारित था? नियाबत ए खुदाई या देवी सत्ता सिद्धांत पर? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने बनाने के में कौन से जिले प्रमुख है? मिट्टी के खिलौने बनाने में कौन से जिले प्रमुख है? झाबुआ, मंडला और बैतूल। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौशल विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री इंदर सिंह परमार। अगला प्रश्न, भारत में विपरीत बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न, सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जो बौद्धों से संबंधित है? लोसार। लोसार त्यौहार। अगला प्रश्न, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है? याकछम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान में कौन है? श्री कैलाश विजयवर्गीय। अगला प्रश्न, आल्हा और उदल द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे? 52 युद्ध। अगला प्रश्न, पुरुष मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है? 3 मिनट। अगला प्रश्न, सांझा किससे बनाई जाती है? तो ये संझा जो होती है गोबर से बनाई जाती है दीवारों पर। अगला प्रश्न, कौन सी रेंज में टोस नदी का उद्गम होता है? तो टोस नदी का उद्गम जो है कैमूर रेंज से होता है। अगला प्रश्न, बाण सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सोन नदी पर। अगला प्रश्न, जल महोत्सव खंडवा से निकटवर्ती हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये निकटवर्ती हवाई अड्डा पड़ता है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर। अगला प्रश्न, पहला एशियाई देश कौन सा है जिसने फीफा विश्व कप में प्रवेश किया था? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह भारत के उत्तर मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा वाद्य यंत्र है जो तार के माध्यम से बजाया जाता है? तो ये है रावणहत्था। इसमें और भी ऑप्शन हो सकते हैं। अगला प्रश्न, सिंध नदी कहाँ से निकलती है? विदिशा से। अगला प्रश्न, तवा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तवा नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1090। अगला प्रश्न, इंदौर में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यहाँ पर मालवी बोली जाती है अधिकांश। अगला प्रश्न, ओणम का संबंध किस राजा से है? तो ये राजा महाबली से ओणम का संबंध है। अगला प्रश्न, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न, टोकन मुद्रा किस वंश के द्वारा शुरू की गई थी? तुगलक वंश के द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रचार का नेतृत्व किस राजा ने किया था? सम्राट अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न, बेतवा यमुना में किस ओर से मिलती है? ये मिलती है दाईं ओर से। अगला प्रश्न, वह पहला देश कौन सा है जहां भारत से पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था? श्रीलंका। अगला प्रश्न, वैदिक काल में वर्गीकरण व्यवस्था कैसी थी? यह वर्गीकरण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर पुरी से संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भोपाल में एम्स की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। अगला प्रश्न, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किसकी स्थापना हुई थी? कलकत्ता न्यायालय की। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? 1960 के दशक में। अगला प्रश्न,
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? यह हुई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय अधिनियम 1990 के तहत। अगला प्रश्न, लोक रंग महोत्सव में कौन सी प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो इसमें नृत्य, कला और शिल्प से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती है। अगला प्रश्न, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है ग्वालियर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, बिहू नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? असम से। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर की स्थापना किस वंश द्वारा की गई थी? पांड्य वंश के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कौन सी सूची के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं? तो ये समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, मध्य प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री 1948 में कौन बना था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला प्रश्न, गांव की बेटी योजना के तहत इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 7,500 रुपये प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बरेदी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न, इंदौर से संबंधित बाग कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शन में लाल बाग महल या गुलाबों का बगीचा हो सकता है। ये इंदौर से संबंधित है। अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के दौरान किसमें कटौती की जाती है? केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग करता है? अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? भाग 17। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है 352, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, छत्रसाल किसके विरुद्ध रहे हैं? मुगल साम्राज्य के। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? ए शांति कुमारी। अगला प्रश्न, शहडोल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी है। अगला प्रश्न, कान्हा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह शिप्रा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, करेवा शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न, खो खो में पल टच क्या दर्शाता है? दूसरे खिलाड़ी का आउट होना। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के ब्रज का कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है? रासलीला। अगला प्रश्न, नर्मदा और गंगा नदी घाटियों को कौन विभाजित करता है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न, कथक नृत्य किन दो संप्रदाय को आपस में जोड़ता है? हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर SC/ST उम्मीदवारों को कितनी राशि दी जाती है? 40,000 रुपये। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। मंसूर अली परियोजना किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी पर। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न, अल्पसंख्यकों के लिए किस अधिनियम में प्रावधान किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। अगला प्रश्न, महामृत्युंजय का मेला कब लगता है? तो यह बसंत पंचमी और शिवरात्रि पर लगता है। अगला प्रश्न, राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? 48.8 मीटर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न, शिल्पाधिकारम में
दक्षिण भारत के कौन से त्योहार का उल्लेख मिलता है पोंगल का? अगला प्रश्न, भगोरिया का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से। अगला प्रश्न, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली भाषा। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? 57.91 मीटर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में 5वीं शताब्दी में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा था? ओणम। अगला प्रश्न, स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था? SC ST और महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, ब्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? यह नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, 1952 में मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें थी? 184 सीटें। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न, गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह के द्वारा। अगला प्रश्न, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? 1956 में। अगला प्रश्न, तमिलनाडु की प्राचीन सिंचाई प्रणाली कौन सी है? तो यह नहर, तालाब और तटबंध प्रणाली पर आधारित थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद में। GDP इसका संकेतक माना जाता है? आर्थिक विकास का। अगला प्रश्न, ढोला मारू लोक कथा का संबंध किस राज्य से है? यह राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत में बरार क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में वर्तमान में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी में। अगला प्रश्न, रानी अवंतीबाई की भूमिका किस क्रांति में रही है? तो यह 1857 की क्रांति में इनकी भूमिका रही है। अगला प्रश्न, हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, शंकर दयाल शर्मा किस उच्चतम पद पर रहे? यह भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला प्रश्न, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, कोरवा जनजातियों की शैली में क्या शामिल होता है? तो इसमें प्रकृति, लोक नृत्य और संगीत तीनों का समावेश होता है। अगला प्रश्न, केन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी से। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के इंदौर में किसके नाम पर विश्वविद्यालय है? तो यह देवी अहिल्याबाई के नाम पर विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, रीवा से कौन सी नदी निकलती है? टोंस नदी या टास नदी उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यह ऑप्शन के अनुसार नर्मदा। अगला प्रश्न, गायक कुमार गंधर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है? यह देवास से इनका संबंध है। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न, भीमराव अंबेडकर योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो 10वीं में 15,000 और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 20,000 प्रोत्साहन राशि है। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड के पठार का ढलान किस ओर है?
यह उत्तर से पूर्व दिशा में इसका ढलान है। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस प्रकार का है? शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, मैकल पर्वतमाला किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आती है मैकल पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, मार्गम शब्द का शास्त्रीय नृत्य में क्या अर्थ होता है? एक पथ या मार्ग जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकट रमणी। अगला प्रश्न, कर्मा और शैला नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बेगा जनजाति से। अगला प्रश्न, ग्रैंड स्लैम 2024 किसने जीता था? जोनिक सिनर के द्वारा। अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के। अगला प्रश्न, ओणम के द्वारा पल्लीकली नृत्य में कलाकार किस जानवर की तरह वेशभूषा पहनते हैं? बाघ के समान, टाइगर ड्रेस। अगला प्रश्न, नाभिक स्नेह की अवधारणा किसने दी थी? गिलबर्ट एंड लुइस के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में पुरातत्व के जनक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, भारत में एक सिंग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। अगला प्रश्न, जोहिला परियोजना कौन सी नदी पर है? जोहिला नदी पर। अगला प्रश्न, राज्य सूची के विषय कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि आदि आते हैं। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना 1962 से 1969 में योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? संसाधनों की कमी और महंगाई में बढ़ोतरी है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद किन से मिलकर बनी होती है? यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न, भीमगढ़ बांध किससे बना है? यह मिट्टी से निर्मित है। अगला प्रश्न, बाबर 1526 के आसपास अपने नाम के मध्य में क्या लिखता था? मोहम्मद। अगला प्रश्न, राजघाट बांध की ऊंचाई कितनी है? 43.8 मीटर। अगला प्रश्न, पीर बुधान का मेला कितने वर्ष पुराना है? यह 250 वर्ष पुराना है। अगला प्रश्न, भोपाल स्थित अपर लेक को क्या कहा जाता है? भोजताल या बड़ा तालाब कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोक रंग महोत्सव का क्या उद्देश्य है? भारतीय और आदिवासी कलाओं का प्रदर्शन एवं संरक्षण। अगला प्रश्न, अमरकंटक से कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती है? नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह मुख्यतः रीवा, सीधी और सतना जिलों में निवास करती है। अगला प्रश्न, गहरा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो यह विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न, एमपीपीएससी की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन कहाँ किया जाता है? तो यह सहायक आयुक्त या जिला संयोजक SC ST OBC आयोग में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापांतर किन जिलों में पाया जाता है? ग्वालियर और दतिया में। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो यह सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जिले आते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के उत्तर और मध्य भाग में कौन सी दो बोलियां बोली जाती है? बुंदेली और मालवी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, खजुराहो महोत्सव में कौन सी शैलियों का प्रदर्शन होता है? शास्त्रीय नृत्य शैलियों का। अगला प्रश्न है, भोपाल राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य।
अगला प्रश्न, मेन बुकर पुरस्कार 2012 किसे मिला था? हिलेरी मेंटल को। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न, चंदोरा बांध कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। अगला प्रश्न, पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, तवा बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 13 मेगावाट। अगला प्रश्न, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन करता है? मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ निवास करती है? मालवा निमाड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है? कारीगरों को उपकरण व आर्थिक सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1924 में। अगला प्रश्न, यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाओं का संबंध किन धर्मों से है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच विवाद कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है? ममलूक वंश। अगला प्रश्न, भोपाल को किस नवाब ने बसाया? दोस्त मोहम्मद खान, यह प्रथम नवाब। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों की मेजबानी सबसे ज़्यादा बार किस देश ने की है? थाईलैंड। अगला प्रश्न, इंदिरा सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत SC/ST के सफल उम्मीदवारों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 20,000 से 60,000 तक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में सबसे ज़्यादा यूनानी भारत आए थे? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय। दोनों में से आपका इसमें ऑप्शन हो सकता है। अगला प्रश्न, पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास। अगला प्रश्न, पूर्वी भारत का सौ ड्रम से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? वांगला उत्सव। अगला प्रश्न, मकर संक्रांति किस उद्देश्य से मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति मनाई जाती है। अगला प्रश्न, उदिता परियोजना कब शुरू हुई थी? 1 नवंबर 2016। अगला प्रश्न, सर्वोदय योजना किसने शुरू की थी? जयप्रकाश नारायण द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली भारतीय महिला उपनिदेशक कौन बनी है? यह बनी थी गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली भारतीय महिला उपनिदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भीमगढ़ बांध किस जिले में है? सिवनी जिले में है और बाणगंगा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, 1 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय में क्या परिवर्तन हुआ? इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न, यदि कोई बच्चा वेद विवाह के विघटन के बाद कितने दिनों में पैदा होता है तो वह वेद होता है 280 दिन। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न, आलमी तबलीगी इजतिमा कहाँ लगता है? तो यह भोपाल में लगता है। अगला प्रश्न, तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह प्रथम। अगला प्रश्न, धामोनी उर्स मेला किसकी याद में मनाया जाता है? मस्तान शाह वली की याद में। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मालवा क्षेत्र में। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह से। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। अगला प्रश्न, होमो इरेक्टस की खोज कब हुई थी? 1891 में प्रथम बार। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में नए वर्ष की शुरुआत पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लावणी नृत्य। अगला प्रश्न, अहिराई नृत्य कब किया जाता है? तो यह दिन के समय किया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति पर्यटन और धार्मिक न्यास मंत्री स्वतंत्र प्रभाव कौन है? धर्मेंद्र सिंह लोधी। अगला प्रश्न, मऊ का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कब किया गया? 2003 में। अगला प्रश्न, पहली औद्योगिक नीति कब बनी थी? 1948 में। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह ओडिशा में। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? विंध्य पर्वतमाला। अगला प्रश्न, तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न, ग्वालियर के निकट तानसेन की कब्र के पास। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी और निमाड़ी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र आता है? तो भारत के मध्य पश्चिम क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आरक्षित वन क्षेत्र है? 65.36% आरक्षित वन है। अगला प्रश्न, एशियाई खेल 2023 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो यह 655 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, मैकाल से प्रवाहित होकर गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। अगला प्रश्न, लोक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। अगला प्रश्न, तवा बांध की लंबाई कितनी है? 1815 मीटर। अगला प्रश्न, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य निःशुल्क योजना का उद्देश्य क्या है? सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न, महेंद्र सिंह धोनी को 2025 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम कहाँ प्रदान किया गया? तो यह लंदन में। अगला प्रश्न, मच्छकुंडा परियोजना किस नदी पर स्थित है? मच्छकुंड नदी पर। अगला प्रश्न, ओलंपिक पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस के ग्रीस में।
ओलंपिक पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? एथेंस, ग्रीस में। अगला प्रश्न, मटकी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो एकल नृत्य, इसको सोलो डांस कहा जाता है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा योजना का संबंध किससे है? भोजन या खाद्य सुरक्षा से। अगला प्रश्न, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, मुरैना जंक्शन का कोड क्या है? MRA। अगला प्रश्न, लखुंदर सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है? लखुंदर नदी पर। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है? 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को स्नातक में प्रवेश हेतु छात्रवृत्ति देना। अगला प्रश्न, उज्जैन जंक्शन का कोड क्या है? UJN। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 10वीं और 12वीं में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? 10,000 रुपये। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 26 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न, उज्जैन की पेंटिंग में किस प्रकार के कपड़े का उपयोग किया जाता है? कॉटन, सूती कपड़े का। अगला प्रश्न, सोन नदी की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? संविधान सभा के द्वारा। निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता PR अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। मनोनीत और चयनित दोनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भोपाल जंक्शन का कोड क्या है? BPL। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1956 में, जबलपुर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 11 क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्ष तक था। अगला प्रश्न, तेजाजी का मेला क्यों प्रसिद्ध है? तेजाजी के जन्म के कारण। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश को भारत संघ के किस भाग में रखा गया था? पार्ट A में। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में कालिदास की ख्याति चरम पर थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय। अगला प्रश्न, हिंसांग ने किसे भारत का आइंस्टाइन कहा था? नागार्जुन को। अगला प्रश्न, समतल मैदान में वर्षा का पानी की दिशा में बहेगा जिस ओर ढलान होगा। अगला प्रश्न, कुषाण वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवपुत्र। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। अगला प्रश्न, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला प्रश्न, उज्जैन में सिंहस्थ किस नदी के किनारे लगता है? शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कमलापति महल कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला प्रश्न, तलवारों से लड़े जाने वाले युद्ध को क्या कहा जाता है? द्वंद्व युद्ध। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। अगला प्रश्न,
मध्य प्रदेश को किन खेलों का जन्मदाता कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः मलखंभ और स्नूकर का। अगला प्रश्न, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी? रामगढ़ की। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का। अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में काट और दाह कृषि को क्या कहा जाता है? बेवर, इसको दहिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, अहिल्याबाई होलकर का शासन क्षेत्र कौन सा था? मालवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 980 से 1005 ईस्वी तक कुछ क्षेत्रों पर किसका शासन था? ऑप्शन के अनुसार चंदेल वंश। अगला प्रश्न, विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन है? पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, सेवानिवृत्त। अगला प्रश्न, नर्मदा और तापी नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भर्तृहरि लोकगीत किस समुदाय से संबंधित है? तो नाथ समुदाय से। अगला प्रश्न, यह बसदेवा गीत किस समुदाय के द्वारा? तो यह हरबोले समुदाय के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 2025 में बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेम सिंह भदौरिया। संविधान के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण पर संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किए थे? 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? 15 नवंबर 2021 को। अगला प्रश्न, विदिशा का रेलवे स्टेशन कोड क्या है? BHS। अगला प्रश्न, धरती पर खड़े होकर ओजोन की मोटाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अगला प्रश्न, नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 संबंधित है समलैंगिकता से। अगला प्रश्न, पुरंदरदास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1484 ईस्वी में। यह कर्नाटक संगीत के पिता का है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर TV सोमनाथन। अगला प्रश्न, नाइजीरिया की मुद्रा क्या है? नाइजीरियाई नायरा। अगला प्रश्न, अवधी, बुंदेली, बघेली और ब्रज में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो ये अवधी। अगला प्रश्न, तिघरा बांध की लंबाई कितनी है? 1341 मीटर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में नोट छपाई मुद्रा छपाई का कार्य कहाँ होता है? तो यह देवास में। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की मूल उत्पत्ति किससे संबंधित है? यह भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। मालवा का पठार कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। कच्छ किरण की विशेषता क्या है? दलदली खारा क्षेत्र और नमक का रेगिस्तान। मध्य प्रदेश में नौरता नृत्य कब किया जाता है? नवरात्रि के समय। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को। अगला प्रश्न, IPL 2008 का फाइनल मैच कहाँ हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश ने 2018 में देश के कुल चने का कितना उत्पादन किया? 41%। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? 3री शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, उज्जैन की कौन सी शिल्पकला जिसमें मोम का उपयोग
किया जाता है? बाटिक प्रिंट। अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न, मिजो नृत्य में मिजो शब्द किस जनजाति से संबंधित है? यह मिजो से। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? स्वच्छ जल आपूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन। अगला प्रश्न, चंदेरी के जोगेश्वरी माता मंदिर के पास राजा का कौन सा रोग ठीक हुआ था? कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न, बाणसागर बांध की लंबाई कितनी है? 1020 मीटर। अगला प्रश्न, सांची स्तूप से कौन सा चिन्ह लिया गया है? चतुर्मुखी सिंह। अगला प्रश्न, तुगलक वंश का पतन किसने किया था? तैमूर। अगला प्रश्न, पुलिस प्रणाली 1830 में क्यों शुरू की गई? अपराध रोकने हेतु। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। अगला प्रश्न, तापी नदी मध्य प्रदेश की किस दिशा की सीमा निर्धारित करती है? दक्षिण दिशा की। अगला प्रश्न, विराट कोहली ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किसका रिकॉर्ड तोड़ा? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल रिंग की ऊंचाई कितनी होती है जमीन से? 10 फीट। अगला प्रश्न, लाइसेंस प्रणाली कब शुरू हुई थी? 1951 में। अगला प्रश्न, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? यह सीधी में। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, असीरगढ़ किला किसने बनवाया? राजा आसा अहीर द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहकर धुआंधार जलप्रपात बनाती है? यह नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? सांची। अगला प्रश्न, लोक रंग महोत्सव में कौन से नृत्य शामिल होते हैं? मध्य प्रदेश एवं संपूर्ण भारत के। अगला प्रश्न, अन्न का भंडार किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है वर्तमान में? अनुच्छेद 300A में। अगला प्रश्न, सोन नदी पर कौन सा बांध है? बाणसागर बांध। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कोविड-19 के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? कोविड-19 से लड़ने के लिए। जीवन अमृत योजना। अगला प्रश्न, भारत की हॉकी राजधानी किसे कहा जाता है? भारत की हॉकी राजधानी राउरकेला, उड़ीसा। अगला प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण के लिए कौन सी समिति बनी थी? नरसिम्हन समिति। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाते हैं? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति गोरिल्ला पद्धति व तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति। अगला प्रश्न, भोपाल की
अपर लेक का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज द्वारा। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रकवि। अगला प्रश्न, फाग नृत्य कब किया जाता है? होली के आसपास। अगला प्रश्न, मैं एथिस्ट क्यों हूं? किसकी पुस्तक है? भगत सिंह की। अगला प्रश्न, संघ व राज्य दोनों की सूची कौन सी है? समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, धन विधेयक पर प्रश्न करने की अनुमति कौन देता है? स्पीकर। अगला प्रश्न, भोपाल लोक रंग महोत्सव की थीम क्या थी? वाद्य यंत्र आधारित। अगला प्रश्न, गोमट परियोजना किस नदी पर है? गोमती नदी पर। अगला प्रश्न, नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में। अगला प्रश्न, तवा बांध का उद्घाटन कब हुआ? 1978 में। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। अगला प्रश्न, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में कौन से व्यंजन शामिल हुए थे? मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न, भारत की छत किसे कहते हैं? लद्दाख को। अगला प्रश्न, 1952 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विंध्य प्रदेश की कितनी सीटें थी? 60। अगला प्रश्न, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जिनकी एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी? सरदार पटेल। अगला प्रश्न, भारत गणराज्य कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना अनुच्छेद 1 में। अगला प्रश्न, 4 युगों में तीसरा युग कौन सा है? द्वापर युग। अगला प्रश्न, खो खो को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कब शामिल किया गया? 2018 में। अगला प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण कब हुआ? 3री ईसा पूर्व। राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसे है? संसद को, भारतीय संसद। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का स्तरीय रूप क्यों है? अरावली पर्वतमाला के कारण। अगला प्रश्न, फूट डालो और राज करो किस एक्ट से है? 1909 एक्ट। अगला प्रश्न, 1847 से 1856 में कथक को संरक्षण किसने दिया? वाजिद अली शाह ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार। अगला प्रश्न, नाविक का उपयोग किसके लिए है? नेविगेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? सिविल सेवकों से। अगला प्रश्न, संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न, चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? देवास में। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। अगला प्रश्न, हेनसांग किसके काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के जनजाति व जल मंत्री कौन है?
कुंवर विजय शाह। अगला प्रश्न, बाजार व्यवस्था किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न, T20 में पावर प्ले के बाद 30 गज के बाहर कितने खिलाड़ी रहते हैं? 5 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, मोतियों का उत्पादन किस वंश से संबंधित है? पांड्य वंश। अगला प्रश्न, IIT इंदौर कब स्थायी हुआ? 2016 में। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 62.17 मीटर। अगला प्रश्न, स्वचालित मोबिलिटी किस योजना से संबंधित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला प्रश्न, सतखंडा या जहांगीर महल किसने बनवाया था? वीर सिंह देव द्वारा। अगला प्रश्न, टोंस नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? यह उत्तर से पूर्व। अगला प्रश्न, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर किसके सहयोग से संचालित हो रहा है? भारत और जापान। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में आक्रामक खिलाड़ी कितने सेकंड रह सकता है? 3 सेकंड से अधिक नहीं। अगला प्रश्न, कश्मीर और लद्दाख को कौन सी श्रेणी अलग करती है? जास्कर श्रेणी। अगला प्रश्न, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सर्वाधिक रन किसने बनाए? सचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय किसने बनाया? राजा तुकोजीराव तृतीय द्वारा। अगला प्रश्न, आग की खोज कब हुई? पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न, अरुणाचल में नए वर्ष का त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य? लोसा नृत्य। अगला प्रश्न, कथक नृत्य किस काल में शुरू हुआ? वैदिक काल में। अगला प्रश्न, हिमालय की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? सतलुज एवं सिंधु नदी। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में, शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, सैलानी द्वीप किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसने विद्रोह किया? रॉयल इंडियन नेवी ने। अगला प्रश्न, माजुली द्वीप द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारीलाल नंदा। अगला प्रश्न, सोन नदी किस में मिलती है? गंगा में। अगला प्रश्न, टट्याभिल को क्या उपाधि दी गई है? भारत का रॉबिन हुड। अगला प्रश्न, $110 मिलियन वाली अमेरिकी फ्लैग पेंटिंग के चित्रकार कौन है? कौन थे? जेस्पर जोन्स। अगला प्रश्न, गोल्फ में कितने दस्ताने रख सकते हैं गोल्फ के दौरान? कोई सीमा नहीं है इसकी। अगला प्रश्न, वोल्फ हॉल पुस्तक किसकी है? हिलेरी मेंटल की। अगला प्रश्न, चोल शासन कब से कब तक था?
9वीं से 13वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न, बसंत पंचमी में हिस्सा लेने वाला शासक कौन था? मुगल शासक अकबर। अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। अगला प्रश्न, मांडू उत्सव कब मनाया जाता है? नवंबर, दिसंबर या फिर फरवरी में। अगला प्रश्न, भारत में शेयर या वित्तीय बाजार नियंत्रक कौन है? सेबी। अगला प्रश्न, असम राज्यपाल पुरस्कार 2025, असम का राज्यपाल पुरस्कार 2025 किसे मिला? बापन दास को। अगला प्रश्न, चोल काल में भूमि सर्वेक्षण कब हुआ? 10वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, मेड़ीखेड़ा बांध का उद्घाटन कब हुआ? 2007। अगला प्रश्न, कुछ जगह इसका 2008 भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, अहिराई नृत्य कैसे किया जाता है? गोल घेरे में। अगला प्रश्न, उज्जैन का कुंभ मेला किस नदी पर है? शिप्रा नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? भीमबेटका। अगला प्रश्न, चंद्रयान 4 कब भेजा जाएगा? 2027 में। अगला प्रश्न, आर के नारायण को पद्म भूषण कब मिला? 1964 में। अगला प्रश्न, हॉकी विश्व कप भारत ने कब जीता? 15 मार्च 1975। अगला प्रश्न, टंट्या बिल किस आंदोलन से जुड़े थे? जनजातीय आंदोलन से। अगला प्रश्न, बंगाल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तीस्ता नदी को। अगला प्रश्न, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? इनकी संख्या है 6। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य किस अनुच्छेद से मनोनीत करता है? अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल के औजार कहाँ मिले? भीमबेटका में। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा दिवस कब घोषित हुआ? 2021 में। जनजाति गौरव दिवस। अगला प्रश्न, 1991 में कौन सी नीति अब आई? आर्थिक उदारीकरण की नीति, एलपीजी रिफॉर्म्स। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकरण का प्रमुख कारण क्या था? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख कारण क्या था? बैंकिंग सेवाओं की आम जनता तक पहुंच। अगला प्रश्न, माता टीला बांध की ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर। अगला प्रश्न, सोने के सिक्के किस वंश ने चलाए? कुषाण वंश ने। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 11। अगला प्रश्न, हबीबगंज स्टेशन रेलवे स्टेशन कहाँ है? भोपाल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। अगला प्रश्न, कबड्डी मैच की अवधि कितनी है? 40 मिनट। अगला प्रश्न, मुक्केबाजी में जजों की संख्या कितनी है? 3।
अगला प्रश्न, कुतुब मीनार किस काल में बनी है? दिल्ली सल्तनत के काल में। अगला प्रश्न, उदिता उदिता योजना किस विभाग की योजना है? महिला एवं बाल विकास विभाग की। भीमा नायक किस रियासत से थे? बड़वानी। अगला प्रश्न, कथक किस प्रकार का नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे सुस्त मेले वाला महीना कौन सा है? जून। इसमें बहुत कम मेले लगते हैं। अगला प्रश्न, पर्वतों को काटकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न, 1984 में यूनेस्को में शामिल होने वाला मंदिर कौन सा है? महाबलीपुरम मंदिर। अगला प्रश्न, सबसे कम शीतकालीन व्युत्क्रम तापक्रम कहाँ का है? यह है ग्वालियर का। अगला प्रश्न, यूपीएससी में एससी उम्मीदवारों को सफल एससी उम्मीदवारों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? कुल 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों को। अगला प्रश्न, आरटीआई मंजूरी के समय राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, अकबर नो इलो से किसे संबोधित करता था? नौ रत्नों को। अगला प्रश्न, टूर डी फ्रांस कब शुरू हुई? 1903 में। अगला प्रश्न, सतना रेलवे स्टेशन का कोड क्या है? STA। अगला प्रश्न, अंडमान में कौन सी जनजाति निवास करती है? झारवा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की नई खेल नीति कब आई? 2019 में। अगला प्रश्न, खंडवा हनुवंतिया के बीच की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न, जंतर मंतर किसने बनवाया? सवाई राजा जयसिंह द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है या कौन है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, गंगा की बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला प्रश्न, खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर किसका है या किसको समर्पित है? तो वह आदिशक्ति काली को। अगला प्रश्न, ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं? विस्तृत योजना या उसके खाका को, जो खाका तैयार किया जाता है परियोजना का, उसे। अगला प्रश्न, मेडीखेड़ा बांध किस जिले में है? शिवपुरी में। अगला प्रश्न, कथक को बढ़ावा किसने दिया? अकबर द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान की मूल प्रति कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कौन सा बेसिन प्रमुख है? गंगा बेसिन। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। अगला प्रश्न, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बाद कौन बने? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न, नंद वंश के पतन के बाद शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, नमन ओझा का जन्म स्थान? उज्जैन। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा
कहाँ स्थित है? दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। अगला प्रश्न, भांडेर रामलीला मेला, भांडेर का रामलीला मेला कितने वर्ष पुराना है? 100 वर्ष से अधिक। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का पतन का कारण? हुनों का आक्रमण। अगला प्रश्न, सीआरपीएफ महानिदेशक कौन है वर्तमान में? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, अहिराई नृत्य कब किया जाता है? दीपावली के दौरान। अगला प्रश्न, पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? सांवरा गांव, शिवपुरी में। ये थे एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 एग्जाम के जीके के सभी प्रश्न। आपको यह क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और परीक्षा माइंड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको अगली आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के एनालिसिस के साथ।